हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर की प्राइवेट बच्चों के इतिहास सेकंड पेपर का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को हम बताए थे उसमें से कुछ विचारकों के और कुछ इतिहासकारों के बारे में बता चुके हैं। अब है हमारा अगला। तो आज की वीडियो में हम बैरम खां और अबुल फजल के बारे में बताएंगे। तो बैरम खां और अबुल फजल क्या थे, तो देख लीजिए। देखिए बैरम खां जो थे, तो बैरम खां पर जब आप लोग को टिप्पणी पूछेगा तो ये लिखिएगा कि बैरम खां अब्दुल रहीम खान के पिता जाने माने योद्धा थे। बैरम खां अब्दुल रहीम खान के पिता थे, जो एक जाने माने योद्धा थे। और जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक थे और तुर्किस्तान से आए थे। क्लियर ये कर लीजिएगा कि अब दिमाग में बैठाइएगा कि बैरम खां वही थे जो महान सम्राट अकबर के संरक्षक थे और अब्दुल रहीम के पिता थे, जो कहाँ से आए थे, तुर्किस्तान से आए थे। और उन्हीं के संरक्षण में यानी बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर बड़े हुए। लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़का दिया और उन्हें संरक्षण पद से हटा दिया, क्योंकि जानते हैं कि अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। तभी से इनके पिता की मृत्यु होती है और तब से संरक्षण में इनके आ जाते हैं, यानी बैरम खां के ही संरक्षण में अकबर बड़े हुए और हटा दिया गया। वह जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई और उस समय अब्दुल रहीम की मात्र उम्र 5 साल की थी। यानी बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसकी उम्र 5 वर्ष की थी। तभी बैरम खां कहाँ हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। जो अब्दुल रहीम थे उसे अकबर ने अपने पास रख लिया, यानी अकबर जो उनके पुत्र को अपने पास रख लिया। और बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। कहने का मतलब कि बैरम खां जो अकबर था उसके शिक्षक तथा अभिभावक थे। और बैरम खान एक खाना की उपाधि से सम्मानित थे। अकबर उन्हें खान के सम्मान से सम्मानित किया था। वे हुमायूं के साढ़ू और अतरंग मित्र थे। मतलब हुमायूं जो थे अकबर के पिता, उसी के क्या थे, ये साढ़ू थे और मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत की मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। ठीक है, जो रहीम की माँ थी यानी बैरम खां की पत्नी, वो मेवाती राजपूत जमाल खां के पुत्र की सुंदर एवं गुणवती कन्या थी। जब रहीम 5 वर्ष ही के थे तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 में ही उसके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई थी, जिस कारण रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्म पुत्र की तरह किया। यानी कहने का मतलब बैरम खां के बारे में समझ लीजिए कि बैरम खां पर यही लिखिएगा, पहला ऊपर यही लिखिएगा कि बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के संरक्षक तथा अभिभावक थे। जब अकबर के पिता की मृत्यु होती है 13 वर्ष की उम्र में, तो उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी बैरम खां को मिलती है। बस इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बैरम खां के बारे में आप लोग जानते हैं। अब है अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? तो देखिए, अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। टिप्पणी आप लोग को पूछेगा अबुल फजल पर, तो लिखिएगा अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था, जिसका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। अरब के हिजाजी परिवार से था और इसका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम सेब मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि अबुल फजल अकबर की जो किताब थी अकबरनामा यानी अकबर के हिस्ट्री और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। और प्रारंभिक जीवन वह अबुल फजल का पूरा परिवार देशांतरवास कर पहले ही सिंध आ चुका था। अबुल फजल का जो परिवार था पहले से ही क्या था, देशांतर के तहत कहाँ, फजल का पूरा देशांतर कर पहले ही सिंध आ चुका था। फिर हिंदुस्तान के राजस्थान के अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गया और इसका जन्म आगरा में हुआ था। और अबुल फजल बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली बालक था। बस इसमें अब क्या याद रखना है आप लोगों को, अबुल फजल
अकबर के दरबार में था। और अबुल फजल की जो किताब थी आईने अकबरी और अकबरनामा, अबुल फजल ने ही लिखा था। बस इतना याद रखेंगे तो आप लोग को नंबर पूरा मिल जाएगा। धन्यवाद।